हाँ, अभी अगले वीडियो में वीडियो नंबर 3 में वो पीछे अगर पहले जो वीडियो बनाया वो 3 नंबर है, 4 नंबर है। इसमें हम ये समझाएंगे कि देखो अंग्रेज़ों ने ये साबित किया है आदिवासी जो कैसे पिन सागर क्षेत्र से आकर के सिंधु घाटी में बसे पूरे भारत में फैल गए, ये सब बहकावा दिया गया है। इसमें आप लोग मत पढ़ना। आर्यावर्त का इतिहास प्राचीन काल से आर्यों का मिल रहा है। भगवान श्री राम का जन्म आज से 9,54,000 वर्ष पहले हुआ था। वो क्षत्रिय थे। देखो ये तो मैंने यहाँ का ठोस हम उदाहरण नहीं दे सकते। अयोध्या नगरी है, लेकिन लोग कहेंगे वो काल्पनिक है, नया है, ये है, वो है। अभी कोई कोई कहता है कि विदेश में अयोध्या है। ठीक है भाई, एक नाम का 2, 4, 10 आदमी है तो क्या एक नाम का कोई गांव दूसरा भी हो सकता है, लेकिन भारत के थे। फिर देखो ये महाभारत की जो लड़ाई हुई है वो जगह भारत में है, हरियाणा राज्य में कुरुक्षेत्र का मैदान। जो पांडवों की राजधानी थी हस्तिनापुर, हस्तिनापुर एक छोटा सा शहर है मेरठ में, मेरठ के पास में ही पड़ता है वो। तो देखो ये कहीं दूर नहीं है, पास में है। ये जाकर के देखने लायक है। ये सब आर्य थे, यदुवंशी कोई कोल भील नहीं थे और जो अनार्य नहीं थे, आर्य थे। यदुवंशियों का राज आज से 5,000 वर्ष पहले से मिल रहा है। और द्वारिकापुरी जो श्री कृष्ण बसाए थे वो यदुवंशी थे। और वैज्ञानिकों ने उनके बसाई हुए नगरी का जो पता चलता है कि नगर समुद्र में विलीन हो गया था, शोध करके उसके अवशेषों को निकाला है। तो इससे सब साबित होता है कि कृष्ण थे, यदुवंशी थे और महाभारत की लड़ाई हुई थी। फिर कुछ लोग अज्ञानी पक्षपाती विदेशों के पक्षपाती विदेशी दलाल कहते हैं कि आर्य भारत के नहीं हैं, लेकिन श्री राम आर्य थे, इसका वैज्ञानिकों ने साबित कर दिया। रावण जो लंका में थे, रावण के जो सबूत वहाँ लंका में पाया जा रहा है। जो पंचवटी था इत्यादि जो भी है थे भारत में है, वो तो है ही है। जहाँ अशोक वाटिका है, माता सीता को रखा था रावण ने, वो जगह का भी लोग ढूंढ तलाश किए, वैज्ञानिकों ने तलाश किया है। फिर अब आओ, जो श्री राम जी पुल बनाए थे नल नील के साथ में मिलकर के, सभी बंदर और भालुओं के साथ में मिलकर के, वो पुल का अवशेष वैज्ञानिकों ने ढूंढ निकाला है। तो देखो वैज्ञानिकों के शोध को तुम गलत मानते हो क्या? अगर गलत मानते हो तो आओ सामने। मेरा नाम राम अवतार दास है और मेरा नंबर है 9978563278। इस नंबर पर फ़ोन करके मुझसे मिलना और इसी नंबर पर व्हाट्सअप बना हुआ है, वीडियो कॉल करके बात कर लेना। अगर देशद्रोही हो तो भारत को खंड खंड में बांटने का प्रयास करो, नहीं तो सभी को एक रहने दो, एक साथ मिलजुल कर रहने दो। भारत के लोगों को लड़ाओ मत, नहीं तो तुम देश विरोधी हो, देशद्रोही हो। देखो हम देशद्रोही उसको मानते हैं, समाज विरोधी उसको मानते हैं जो समाज में विभाजन कराता है, चाहे धार्मिक नेता हो या राजनीतिक नेता हो, कोई भी हो। यह गलत है। समाज को लड़ाना भिड़ाने का काम कभी भी नहीं करना चाहिए। समाज में सद्भाव एकता पैदा करने वाली बात करना चाहिए, वो भी सबूत के आधार पर। जैसे मैं सबूत दे रहा हूँ,
वैज्ञानिकों ने जो साबित किया है, ये श्री राम आर्य थे, उनके जो द्वारा जो बनाया हुआ पुल था उसका भी अवशेष वैज्ञानिकों ने ढूंढ निकाला है। गलत हो तो बताओ, आकर के कहो कि वो अवशेष वैज्ञानिकों ने नहीं ढूंढा। जो द्वारिकापुरी का खोज हुआ वो सभी नगर, मकान और रोड, सड़क सब वहाँ धरती के अंदर नीचे पाया गया है। द्वारिकापुरी प्राचीन जो द्वारिकापुरी भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था उसका अवशेष पाया गया है। तो देखो, आर्य और अनार्य का भेद हमने पहले वीडियो में समझा दिया है। आर्य कहते शिक्षित को, ज्ञानी को, अनार्य कहते अनाड़ी को, यानी ज्ञानी को। तो बताओ किस देश में, किस घर में, किस राज्य में ज्ञानी अज्ञानी नहीं हैं? ये बताओ, क्या अज्ञानी देसी हो गए, अज्ञानी विदेशी हो गए? ये तो लॉर्ड मैकाले का सचाल था, उसने ऐसा पाठ पढ़ाया और यहाँ के ऐसे अल्प बुद्धि के लोग जो हैं उसको मान लिए और मान करके उसी नवीन इतिहास को लेकर के आज लोग लड़ रहे हैं। ये गलत बात है, लड़ो मत। अगर शांति से रहना चाहते हो, भाई तूफान करना है, लड़ना है, अपना नाश कराना चाहते हो, लड़ो मरो, उसमें हम क्या कर सकते, तुम्हारी मर्जी। लेकिन हमारा तो ये संदेश है भाई कि आप सब लोग जो भारतवासी हो एक साथ मिलजुल कर रहो। कोई विदेशी यहाँ आया हुआ नहीं है, कोई कर्म बड़ा नहीं होता है, कोई छोटा नहीं होता है, सभी कर्म बराबर हैं अपने आप में। जैसे आपके घर में आपकी स्त्री सेवा करती है तो उसको शूद्र कहोगे तो कहोगे तुम नीच हो, और वो कहते कि हम भोजन बना करके नहीं देंगे, कपड़ा धो करके हम नहीं देंगे, तुम्हारा घर का कुछ नहीं करेंगे, तो क्या क्या कर लोगे बोलो? सेवादार सबसे शूद्र बन गया, सेवादार को ही शूद्र बताया गया है। तो ठीक है, उसको शूद्र कह करके अपमान करो। तो यहाँ तो कोई लोगों ने कहा कि भाई शूद्र को जो है निकाल दो, बाहर कर दो, लेकिन प्राचीन काल के समय में, वैदिक काल में ऐसा नहीं था, उत्तर वैदिक काल में ऐसा लोगों ने बनाया, लेकिन गलत बात है। वैदिक काल में शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण एक साथ सब पढ़ते थे, कोई भेदभाव नहीं था, कारण कि सबको ज्ञान था, कर्मों के आधार पर ये बना हुआ। लेकिन उत्तर वैदिक काल में कुछ लोगों ने ऐसा कर दिया। फिर उसके बाद में विदेशी जब आए तो और भी अब पखंड बना दिए ताकि लोगों में विभाजन हो, आपस में लोग लड़े मरे, ताकि हमारा हाथ या दाल गले, हम राज कर सकें। ये तो विदेशियों का सिद्धांत रहा है, फूट डालो आज़ाद करो। वैसे तो ये आचार्य चाणक्य का ऐसे 2500 वर्ष लगभग होएगा, 2200-2300 वर्ष पहले की बात है, कि फूट डालो आज़ाद करो की नीति उसी समय की है। उस नीति को ज़बरदस्त जो है अंग्रेज़ों ने प्रयोग किया। देखो, ये इतिहास के विषय में और सब विषय में हम बताएंगे भारत कितना आगे था, और सब वीडियो में आप लोग को हम संदेश देते रहेंगे। देखो, भारत पीछे नहीं है, सब कुछ में आगे समृद्ध है। और आप लोग आपस में लड़ो भिड़ो मत, झगड़ो मत, एक साथ मिलजुल करके रहो। ये समाज को एक बनाए रखने के लिए सभी महापुरुषों ने काम किया और सभी का संदेश यही रहा। उसी रास्ते को लेकर के मैं भी चल रहा हूँ। हमारा यही संदेश है कि आपस में आप लोग एक साथ मिलजुल के रहो। कोई विदेशी नहीं है, कोई नीचा नहीं है, कोई ऊंचा नहीं है। देखो, जो खेतों में हल चलाता है तो कुछ लोगों का, ये मूर्खों का जो अक्षर जानते हैं ना, उनको कह देगा क्या मैं हल चलाने वाला हूँ, घस छोला हूँ। अरे हल चलाने वाला नहीं रहेगा ना, तुम्हारी आँख आन के बिना निकल जाएगा, अन्न नहीं मिलेगा, तड़प तड़प के मर जाओगे, आँखें निकल जाएगी। और घस छोला कहते हो ना, अगर ये घास छीलने वाले नहीं रहेंगे ना, दूध मलाई नहीं मिल सकता है। इसीलिए देखो, कोई कर्म बड़ा छोटा नहीं है, सब अपने आप में बराबर है। तुम पैसे कमाते हो इसलिए तुम बड़े हो गए क्या? अन्न नहीं कमाए ना, तुम्हारा पैसा तुम खा करके पैसे से पेट भर लोगे? कभी नहीं तुम्हारा पेट भर सकता है। हम कहते हैं कि तुम करोड़ रुपया रोज कमा लो, क्या पैसा खाओगे? सोना खाओगे? सोना कमाते हो, हीरा कमाते हो, पाना पुखराज कमाते हो, मणि कमाते हो, ओके नहीं खा सकते हो। मानता हूँ तुम ये कोहिनूर हीरा ही रोज कमा रहे हो, लेकिन वो गलत है, नहीं कमा सकते हो।